Amazon मार्केट प्लेस पर आप यूज्ड यानी कि सेकंड हैंड बुक्स, टैबलेट, मोबाइल या लैपटॉप इस टाइप की चीजें बेच सकते हैं। तो हाँ, आपने सही सुना, एज अ सेलर आप यूज्ड प्रोडक्ट भी Amazon पर बेच सकते हैं। बट अभी Amazon ने इसको लिमिट किया है सिर्फ बुक्स तक। दैट इज, अगर आपके पास कोई सेकंड हैंड बुक है तो आप उसको Amazon पर, ऑब्वियसली आपने उसको पढ़ लिया है तो आप उसको दोबारा सेल कर सकते हैं, वो यूज्ड कैटेगरी में आ जाता है। तो आज की वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे कि Amazon में यूज्ड प्रोडक्ट आप कैसे बेच सकते हैं, क्या क्या इसके फायदे हैं, फीस इसकी क्या है और कितना बेनिफिट आप इससे उठा सकते हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करूंगा। वेलकम टू ऋषि कॉमर्स, आई एम ऋषि। तो अगर आप इस प्रोडक्ट पे जाएंगे और इस प्रोडक्ट को आप Amazon में ओपन करेंगे तो देखेंगे ये बुक आप Amazon पे दो टाइप से खरीद सकते हैं, एक तो न्यू कंडीशन में, एक यूज्ड कंडीशन में। अब हर बायर चाहेगा कि वो यूज्ड कंडीशन में खरीदे। ऐसा क्यों? क्योंकि मैक्सिमम बायर को सिर्फ ये चाहिए कि मैं इसको पढूं। अगर वो यूज्ड कंडीशन में लेगा तो ऑब्वियसली उसको कॉस्टिंग काफी कम पड़ने वाली है। और एक सेलर भी अगर किसी बुक को खरीदे और उसको पढ़ ले, उसका यूज हो जाए तो उसके बाद उसको सेल कर सकता है। तो ये विन विन सिचुएशन होती है बायर और सेलर के लिए। इस वजह से Amazon ने इसके लिए एक प्रोग्राम निकाला है जिसका नाम है Amazon यूज प्रोग्राम। तो आज की वीडियो में इस पे मैं डिटेल में बात आपसे करने वाला हूं। तो देखिए, अगर आप सेल करना चाहते हैं तो तरीका क्या होगा वो तो मैं एंड में बताऊंगा, बट उससे पहले मैं बता दूं कि 3 कंडीशंस होती हैं जिनमें आप ये बुक्स या फिर कोई भी यूज्ड प्रोडक्ट Amazon पर बेच सकते हो। आपके पास 3 ऑप्शन होंगे कि इन तीनों में से आप एक सेलेक्ट करिए कि आपका यूज्ड प्रोडक्ट किस कैटेगरी में फॉल करता है। सबसे पहले कैटेगरी है यूज्ड लाइक न्यू। मतलब सिंपल सा है कि आपका जो यूज्ड प्रोडक्ट है वो न्यू की तरह है एकदम। मतलब कि उसमें कहीं पे काले पीले धब्बे नहीं है, कहीं पे अंडरलाइन नहीं कर रखा है आपने, कहीं पे टिक नहीं कर रखा है, एकदम मतलब आप सेकंड हैंड है वो, लेकिन आपका प्रॉपर उसमें न्यू की कंडीशन है तो आप उसको पहली वाली कैटेगरी दैट इज यूज्ड लाइक न्यू में लिस्ट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन यहां पर होता है आपके पास यूज्ड बट गुड। मतलब कि ये लाइक न्यू नहीं है लेकिन गुड है। इसमें अंदर जो है बुक के, अभी मैं बुक का एग्जांपल ले रहा हूं, बुक के अंदर जो है वहां पर सारा इंटैक्ट है, कुछ भी दिक्कत नहीं। इसमें बुक के फ्रंट कवर और बैक कवर ये दोनों इंटैक्ट है, मतलब इन पे कोई भी हार्म नहीं हो रखा है। आगे से और पीछे से बुक्स एकदम न्यू लग रही है, बट अंदर ऑब्वियसली आपने कोई टिक छोटा मोटा कर रखा है, अंदर आपने हो सकता है कहीं पर अंडरलाइन कोई पे येलो मार्क या हाईलाइट कर रखा है, तो वो आ जाता है यूज्ड गुड कंडीशन में। थर्ड कंडीशन यहाँ पर है यूज्ड एक्सेप्टेबल। इसमें सिंपल सा है कि फ्रंट पेज और बैक पेज जो है, जो कवर होते हैं वो इंटैक्ट है, उनमें कोई भी इश्यू नहीं है। और जो इनसाइड है, इनसाइड में कोई भी आपने ओवर राइटिंग कहीं पर भी नहीं कर रखी। हो सकता है थोड़ा बहुत येलो मार्क हो, थोड़ा हाईलाइट हो, थोड़ा अंडरलाइन हो, बट टेक्स्ट आपने कहीं पर भी मिट नहीं रखा है, टेक्स्ट कहीं पर भी आपने उसको ब्लैक मार्क नहीं कर रखा। मतलब पूरे का पूरा टेक्स्ट A to Z उसमें सारा इंटैक्ट है, कहीं पर भी कोई ऐसा टेक्स्ट नहीं है जो नहीं दिख रहा हो, धुंधला दिख रहा हो या एक्स्ट्रा दिख रहा हो। तो ये 3 कंडीशन है जिनके अंदर आप यूज्ड प्रोडक्ट लिस्ट अपने सेलर सेंट्रल पर कर सकते हो। अब आगे अगर इसकी रिटर्न एंड रिफंड की बात आती है तो वो सेम पॉलिसी अप्लाई होगी जो कि एक नए सेलर पे या फिर जो सेलर एक न्यू कंडीशन के प्रोडक्ट बेचता है, सेम रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी वो आप पर भी अप्लाई होने वाली है। और बाकी पॉलिसीज भी जो सर्विसेज को लेके होती हैं, जो प्रोडक्ट को लेके होती हैं, वो सारी की सारी सेम होती है। फीस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा फीस नहीं लगती है, चाहे वो रेफरल फी हो चाहे शिपिंग फी हो, सारी की सारी सेम टू सेम एज अ न्यू सेलर या जो नए प्रोडक्ट बेचता है उनकी तरह लगने वाली है। मार्केटिंग टूल्स जो भी मिलते हैं नए सेलर को, जो नया प्रोडक्ट बेचता है ऑब्वियसली उनकी तरह ही आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ भी अलग नहीं होने वाला है, बस आप न्यू प्रोडक्ट की बजाय यूज्ड प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अब अगर बात करें इनको लिस्ट करना कैसे, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि लिस्ट कैसे करना है। तो देखिए, उतना डिफिकल्ट नहीं है। जस्ट आप जब अपना प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, आप सिंगल लिस्टिंग भी कर सकते हैं, बल्क लिस्टिंग भी कर सकते हैं। वहां पर जब कंडीशन पूछी जाती है तो आप न्यू या यूज्ड, 2 कंडीशन आपसे पूछी जाएगी। आप यूज्ड कंडीशन उसमें टिक कर सकते हैं और उस प्रोडक्ट को लाइव कर सकते हैं। बट आपको इसे एक चीज का ध्यान रखना है, चाहे आप यूज्ड प्रोडक्ट बेच रहे हो, बट 2 चीजों का आपने हमेशा इसमें ख्याल रखना है। पहला, प्रोडक्ट की रेटिंग। प्रोडक्ट की रेटिंग जो है वो 3 स्टार से आपकी ऊपर रहनी चाहिए टाइम टू टाइम। एंड सेलर कैंसिलेशन जो है वो 1% से कम रहना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप यूज्ड भी बेच रहे हैं बट पॉलिसी सारी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो ये थी Amazon यूज्ड प्रोग्राम। और अभी के टाइम पे बायर जो है वो अलग से एक फिल्टर भी लगा सकता है, बुक्स में हो, टैबलेट में हो, आपने देखा होगा, आप मोबाइल में चेक करिए, कंडीशन का फिल्टर होता है। वहां पर रिन्यूड प्रोडक्ट हो गया, यूज्ड प्रोडक्ट हो गया या न्यू प्रोडक्ट हो गया, कस्टमर अपने एंड से फिल्टर लगा सकता है और बाइंग कर सकता है। तो ये काफी अच्छा ऑप्शन है सेलर्स के लिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे आप कमेंट में जरूर बताना। इसके रिगार्डिंग कोई सवाल है कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं, बाकी मुझसे डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं तो आ जाइए
जाइए व्हाट्सएप चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। वहां पे मैं रेगुलर फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो की अपडेट देता रहता हूं। वीडियो को यहां तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन अमेजॉन।